नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं लेकिन आप अपने जीवन में फेलियर का सामना नहीं कर पाते हैं और आप एक नए आइडिया की तलाश में हैं, तो यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। दोस्तों, लेखिका सारा लेविस अपनी किताब द राइज में लिखती हैं कि फेलियर एक ऐसा सच है जो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये किताब किस्से और कहानियों के माध्यम से हमें बताती है कि कैसे मानव जाति की बड़ी से बड़ी खोज की शुरुआत भी एक फेलियर से हुई थी। लेकिन फेलियर वो रास्ता है जिससे गुजरे बिना सक्सेस की मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। अगर हम हिस्ट्री के कुछ बहुत ही सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों की बात करें तो उनका मानना था कि फेलियर कोई निराश होने वाला इवेंट नहीं है। फेलियर अपने आप में एक पॉजिटिव शुरुआत है। किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने से पहले फेलियर भी ज़रूरी है। किसी फील्ड में मास्टरी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितनी बार फेल हुए, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी बार दोबारा कोशिश की। इस किताब की समरी आपको बताएगी कि क्यों फेलियर से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है और कैसे फेलियर हमें सक्सेस के और करीब ले जाती है। जब हम किसी आर्टिस्ट, किसी एथलीट और किसी क्रिएटिव प्रोफेशनल लोगों की बात करते हैं तो हम उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए सक्सेस, फेलियर और अच्छा या बुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शब्द कभी कभी हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे फेलियर की बात करें तो अक्सर इसे इतने निगेटिव तरीके से बताया जाता है कि हम सब फेल होने के नाम से डरते हैं। फेलियर कैसे हमें मास्टरी के और करीब ले जाता है, इसे समझने से पहले देखते हैं कि मास्टरी आखिर है क्या। अक्सर हम मास्टरी को परफेक्शन या सक्सेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। मास्टरी कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश में हैं जिसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। इसे और गहराई से समझने के लिए हम तीरंदाजी के बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं। जब एक तीरंदाज अपना तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ता है तो उसका तीर कभी सीधा नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर मौसम, हवा और भी कई बाहरी चीज़ों का असर होता है। इसलिए तीरंदाज को उन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर तीर चलाना पड़ता है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही किसी चीज़ की मास्टरी के प्रोसेस में भी हमें कई ट्रायल्स लगाने पड़ते हैं और उन ट्रायल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो चाहे हमें फेलियर मिले या सक्सेस, दोनों में ही कुछ न कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलता है और यही सीखने की कला ही मास्टरी कहलाती है। देखा जाए तो सक्सेस तो हमें सिर्फ सिखाती है, लेकिन फेलियर सिखाने के साथ साथ कई बार हमें मोटिवेशन भी देती है। जब तक आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा है तब तक आपको फेलियर और सक्सेस जैसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अधिकांश तौर पर हमने जो पा लिया और हम जो पा सकते हैं उसमें बड़ा गैप होता है, क्योंकि हम फेलियर को गलत नज़रिए से देखते हैं। इसलिए कई बार हम अपनी कामयाबियों को भी ठीक से समझ नहीं पाते। अक्सर हम थोड़ा सा पाकर खुश हो जाते हैं। फेलियर के रिस्क के कारण अपने सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। इसलिए जो हमने पाया है और जो हमारा पोटेंशियल है उसके बीच गैप यानी फासला रह जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस गैप को कैसे भरा जाए। इस गैप को भरने के लिए आपको एक ऐसी पनाह ढूंढनी होगी जहां आप फिजिकली और मेंटली सुकून महसूस करें, अपने काम पर ध्यान दे सकें, क्योंकि काम की शुरुआत में क्रिटिसिज्म थोड़ा खतरनाक होता है। अगर आप अपने सही पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने लिए एक सेफ पनाह ढूंढें और फिर जब आपको अपना आइडिया मिल जाए तो खुद को क्रिटिसिज्म और प्रेशर झेलने के लिए तैयार कर लें। जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तो हमें अपनी असल कमियों का पता चलता है, लेकिन साथ ही आपको ज़िंदगी भर का सबक भी मिल जाता है और फिर आपके मन में जीतने की जो चाह उठती है वो आपको उन सारी कमियों के ऊपर ले जाती है। इस बात को साइकोलॉजिस्ट डेनियल kahneman और एमोस टावस्की ने भी साबित किया है कि जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तो हमारी सोच
का दायरा बदल जाता है। हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब जीतने के लिए क्या किया जाए। हार जितनी दर्द भरी होती है उतना ही हमारी सोच जीत को पाने के लिए हमें मोटिवेट करेगी। जैसे मिल्खा सिंह 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बस कुछ सेकंड के कारण गोल्ड मेडल से चूक गए थे, उनकी इस हार ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की कि 1960 में जब वे रेस ट्रैक पर आए तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब एक जरा सी चूक से आप हारते हैं तो आप अपनी जीत के लिए मोटिवेट भी होते हैं और आपको एहसास भी होता है कि जीतने से ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। आपकी सोच जीत की जगह अपने फील्ड में मास्टरी की राह पर चलने लगती है और फिर आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। एथलीट जूली मॉस 1986 की आयरनमैन रेस में बाकियों से 6 मिनट की लीड पर थीं, लेकिन अचानक वो गिरी और उनके पैरों में भयंकर दर्द शुरू हो गया और फिनिश लाइन उनके सामने थी। उन्होंने रेंगते हुए रेस खत्म की क्योंकि उनका फोकस जीतने पर नहीं बल्कि फिनिश लाइन तक पहुंचने पर था। जिंदगी का रेस ट्रैक भी कभी सीधा नहीं होता, इसलिए चाहे जितने मोड़ आएं आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मास्टरी की राह पर चलते हुए आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी हार का दर्द, कभी किसी के खोने का दर्द। दर्द छोटा हो या बड़ा, अगर इसे सही तरीके से डील ना किया जाए तो ये हमारे पोटेंशियल को कम कर देता है। इस बुक की लेखिका की ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब एक ही साल के अंदर एक एक करके उनके 7 दोस्तों की मौत हो गई। वे सदमे में थीं, उनका काम, उनकी सेहत सब बिगड़ गया। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि मौत तो एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। उसके बाद उन्हें ज़िंदगी के हर पल की कीमत का पता चला। जब आप अपने दर्द को समझ लेंगे तो उसे भूल कर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। यदि आप दर्द से उठने वाली फीलिंग और इमोशन को सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाएं, तो आपका दर्द कमजोरी की जगह आपकी ताकत बन जाएगा। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटें तो हम जान पाएंगे कि महान से महान लोगों के जीवन में भी दुख और तकलीफ़ें आई हैं और उन्होंने इच्छा शक्ति के साथ उनका सामना किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर मोटिवेशन स्पीच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें बचपन में हकलाने की आदत थी। किसी ने उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, तो उन्होंने कहा, जब आप मौत के सच से दोस्ती कर लेते हैं तो बाकी सभी चीज़ों से आप आसानी से निपट सकते हैं। यानी कि जीवन के सच को समझ लेने के बाद जीने की इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई कि हकलाने की आदत खुद ब खुद ठीक हो गई। सारा लेविज ने अपनी बुक द राइज में लिखा है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ज़रा शौकीन अवतार लीजिए। शौकीन बनने का मतलब बिना रिजल्ट की चिंता किए अपनी खुशी के लिए काम करना। फेलियर को हराकर मास्टरी तक पहुंचने के लिए एक आखिरी गुण जो आप में ज़रूर होना चाहिए और वो है सब्र। सब्र यानी खुद को इतना मजबूत बना लेना कि बार बार हार कर भी आप टूट न सकें। आपकी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो कि हर फेलियर के बाद कुछ नया सीखें और खुद को और बेहतर बनाते जाएं। अपने फेलियर से निराश न हो बल्कि उसे अपनाएं, क्योंकि ये फेलियर उस आग की तरह है जो आपको तपाकर खरा सोना बना देगा। उम्मीद है इस ऑडियो बुक समरी से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।